दिखाई दिए यूं के बेखुद किया दिखाई। मोहम्मद ज़हूर ख़य्याम हाशमी मशहूर फिल्म संगीतकार ख़य्याम, जिन्होंने अपने संगीत के द्वारा लोगों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। अभिनय की ख्वाहिश रखने वाले ख़य्याम ने अपनी धुनों से भारतीय सिने जगत को वो सब कुछ दिया जो उनके पास है, जिसके लिए समय समय पर उन्हें अनेकों सम्मान से अलंकृत किया गया। ख़य्याम साहब के 80 वर्ष पूरे होने पर दूरदर्शन ने उनसे खास बातचीत की। ख़य्याम साहब, आपको इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपने 80 वर्ष पूरे किए। आपने अपने संगीत से सभी को नवाजा और यूं ही स्वस्थ और सानंद रहें और यूं ही अच्छे अच्छे संगीत से, कंपोजिशन से हम सभी को सराबोर करते रहें। आप सबका और दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब अपने हम वतनों का और मेरे संगीत को चाहने वालों का, और जो चाहने वाले हैं ये वही शक्ति है, उन्हीं की शक्ति। उन्होंने हौसला अफजाई की और मैं ये संगीत देता रहा और इंशाल्लाह देता रहूँगा। और भी जितना जितना वक्त बचा है वो तो भगवान जाने, अल्लाह जाने। सो जितना वक्त बचा है वो मैं इंशाल्लाह हक़ अदा करता रहूँगा अपनी मादरे वतन का और अपनी मादरे वतन के संगीत का। 6 दशकों से आप ये संगीत का सिलसिला आपका चल रहा है। अगर मैं सही हूँ तो फिल्म बीबी का वो गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे, जिसने अपनी एक नया पहचान बनाई लोगों के बीच में। उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, इतने पब्लिसिटी के माध्यम नहीं थे। जी जी बिल्कुल। तो आप कुछ बताएं। क्योंकि देखिए उसकी जो शायरी है वो गज़ल है। आपको मैं बोल सुनाता हूँ तो वो अपने आप बोलते हुए बोल हैं। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। अब देखिए कैसे शेर हैं। वरी साहब का लिखा हुआ ये गज़ल है, उनका कलाम है। और मोहम्मद रफ़ी साहब उस वक्त टॉप सिंगर, और उन्होंने कितने मज़े से गाया, इतना अच्छा गाया। और वो बड़ी सादा सी धुन थी, तरन्नुमा जैसे शायर साहबान पढ़ते हैं, प्रोफेशनल नहीं। तो वो जो एक सादगी थी उस धुन में, मेरे ख़्याल में पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद आई कि लोग कहते थे रेज ऑफ द नेशन है ये गाना। जी हाँ। आपने एक से एक गीतकारों के गीत को सुरों में ढाला। जी हाँ। एक अच्छा साहित्य भी दिया लोगों को, साथ में उसकी मेलोडी भी दी। जी। जो आज हमें बहुत कम कहूँ सुनने को मिलता ही नहीं है। आपने ये जिक्र करके रमेश सहगल साहब एंड साहिर लुधियानवी साहब और राज कपूर साहब और माला जी एंड मुकेश भाई और आशा जी, तो ये हमारी टीम। एंड अब देखिए वो पोएम है, एक शायर का दर्द है अपने मुल्क के लिए, अपनी नौजवानों के लिए, किस हालात से हमारा देश जो है गुज़र रहा है, क्या हालात है। और ये पीड़ा है साहिर लुधियानवी की, ख़य्याम की, रमेश सहगल साहब की, राज कपूर साहब की, मुकेश भाई की, आशा जी। तो ये जी हाँ जी हाँ। तो ये मैं आपको उसकी भी बोल सुनाऊंगा। देखिए क्या है कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
देखिए ये पोएम और बड़ी लंबी पोएम है, तवील पोएम है, और इसमें पूरा हालात क्या नौजवानों पे गुजरी, क्या हिंदुस्तान पे गुजर रही थी, तो वो उस वक्त की बात है। इसी का एक और गाना है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। देखिए चीन और अरब को इसलिए कोई सब अपना ये रीजन है हमारा। इस फिल्म की टिकट खरीदने गए थे आडवाणी जी। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा अटल जी को तो लोग जी, पहचान अटल जी लेंगे, तो और अडवाणी जी, बिल्कुल सही मैं बात, जाता हूँ आपने खरीद। बड़ा अच्छा याद करवाया। एंड उसमें देखिए आती है कि मिलती नहीं मजूरी, तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों को ना तो तालीम मिलती थी जी। और पढ़े लिखों को मजदूरी नहीं मिलती थी। ये कहानी यही है। हाँ। आपसे तो ये सारा उसमें पूरा कि हमारी दिखाया गया तालीम है। के मुताबिक और है, उसमें मजदूरी यूँ है कि ये तो के हमारे देश की एक पीड़ा की बात मैंने करी। और अब देखिए रोमांटिक गाना देखिए उसका आपने सुना भी होगा, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। ये आशिक कहते हैं। और उनकी महबूबा कहती हैं कि मैं कहाँ तक ना निगाहों को पलटने देती, मैं कहाँ तक ना निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। क्या बात। अब ये देखिए ये इस तरह मकबूल हुए गाने के सब्जेक्ट बहुत डराई था, बहुत खुश्क सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें सारी इस तरह कही हैं, लेकिन ये म्यूज़िकल बन गया। मुझे अच्छी तरह याद आ रहे हैं कि ऋषिदा जब ये प्रीमियर हुआ तो वो ढूंढ रहे थे कि ख़याम कहाँ, ख़याम कहाँ, ख़याम कहाँ, तो कहते ऋषिदा आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो गया, मैं हूँ दादाजी, तो कह लगे आप लोगों ने ये इतने डराई सब्जेक्ट को म्यूज़िकल कैसे बना दिया, तो इतने खुश हुए। आपके संगीत में एक और ख़ास बात नज़र आती है, अगर मैं गलत ना हूँ, क्योंकि वो हर उम्र को भाता है, सभी को रिझाता है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो। तो इसका क्या राज है? उसका राज ये है कि इसमें एक तो पूरी यानी मादरे वतन की जो मिट्टी है, खुशबू है, वो कोशिश करके मैं वो जो खुशबू है हमारे हिंदुस्तान की, मादरे वतन की, वो जो खुशबू है, भीनी भीनी खुशबू, और वो संगीत में वो पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि भले मैं वक्त के साथ चलता हूँ, सब्जेक्ट के साथ चलता हूँ, लेकिन मैं अपनी मादरे वतन को कभी नहीं भूला, अपने भारत के संगीत को मैं कभी नहीं भूला, क्योंकि वो इतना रिच है, महासागर है, और हमें इधर उधर जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यूँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेरे साथ जो बड़े बड़े शायर, जी। वो गीत लिखे उन्होंने, बड़े बड़े शायर उन्होंने लिखे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तरह का मेरे संगीत का ये बड़े ये जुड़ा हुआ है जो आपने जो सवाल पूछा है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जितने बड़े बड़े शायर, उनका कलाम ये मेरी ताकत है, बड़े शायरों का कलाम ये मेरी ताकत है। और उसको मैं, जब अच्छा कलाम होता है तो उसकी धुन, ऑलमाइटी गॉड, मैं हमेशा प्रेयर करता हूँ कि या अल्लाह, हे ईश्वर, हे मौला, मुझे तो कुछ नहीं आता, बस बेसिक थोड़ी बहुत तालीम ली मैंने, लेकिन ये तो तूने सब कुछ दिया, और ये अब बानी भेजते रहना, तो ये बानी आती रहती है। पीरियोडिकल फिल्मों में भी आपने जो काम जी, किया जी है, हाँ, जी जैसे हाँ। ख़याम की पहचान कहें तो रज़िया सुल्तान, उमराव जान, जी जी जी, जो आज हमारे सिने जगत के कहते हैं माइलस्टोन बने हुए हैं। ये बिल्कुल सही। तो उमराव जान के जब आप संगीत कर रहे थे, क्योंकि उमराव जान एक किरदार अपने आप में बहुत जी हाँ, बिल्कुल versatile बिल्कुल, रही बहुत है। अच्छी बात पूछी आपने कि उमराव जान सब्जेक्ट एंड चैलेंज, पाकीज़ा अभी अभी बनी और सुपर डुपर हिट, और मेकर
कमाल मुरही साहब, मीना जी उसमें एक्ट उन्होंने किया। एंड ग़ुलाम मोहम्मद साहब का म्यूज़िक बहुत अच्छा, और लता जी की आवाज़। तो वो सारा मिलकर वो इतना बड़ा चैलेंज हो गया कि हमने साइन तो कर ली पिक्चर, मैंने और जगजीत जी, क्योंकि जिन्होंने हमें साइन किया वो SK जैन साहब, ये उमराव जान के वर्ल्ड राइट कंट्रोलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, सब उन्होंने सब किया था। उन्होंने मेरी वाइफ जगजीत जी को कहा, क्योंकि रेडियो पे वो उनकी कोलीग थी दिल्ली रेडियो से पे, तो वो कहने वो ख़याम साहब का म्यूज़िक चाहिए, हर हालत चाहिए, मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ उमराव जान, क्योंकि मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ कुछ थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी। पहली पिक्चर मैंने रिफ्यूज़ कर दी थी, गमन उनकी। जी हाँ, तो बहरहाल मुज़फ़्फ़र अली साहब, उनका जो मेरे साथ नाराज़गी बिल्कुल सर आँखों पे, कभी मैं किसी की अच्छे चीज़ को मैं कहूँ कि मैंने म्यूज़िक नहीं देना, तो बिल्कुल वो बिल्कुल जायज़ था कि वो नहीं आए। तो लेकिन उन्होंने ये साइन की, तो ये जो म्यूज़िक दिया, तो उसके लिए फिर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। पूरी तारीख़ पढ़ी हमने, मैंने और जगजीत जी ने, और उसमें क्या क्या हमें मिला, क्योंकि किताब भी थी हमारे पास, मुज़फ़्फ़र साहब ने हमें किताब भी दी थी, पहले भी पढ़ा हुआ था ये नावल हमने, लेकिन किताब दी थी, लेकिन वो नाकाफ़ी था। तो तारीख़ पूरी पढ़ने के बाद हमें कुछ ऐसी नायाब चीज़ें मिल गईं कि एक तो ये कि उमराव जान बहुत बड़ी संगीत की पंडिता बन गई। उन्होंने बाकायदा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत, और फिर नृत्य वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह सीखा, उसकी भी बहुत बड़ी माहिर हो गई। एंड शायरी भी बहुत अच्छी उन्होंने की। तो ये 3 चीज़ें सिफ़ात हो गई। और ये चौथी के बताना जा रहा हूँ, कोई इतनी खूबसूरत थी, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी कि पूरा अवध ये चारों चीज़ों के लिए बड़े बड़े नवाबीन और बड़े बड़े राजे महाराजे सब उनका मुजरा सुनने आते और देखने आते उनको। तो ये जब चीज़ें मिल गई, तो फिर हमें वो जो तारीख़ ने ये सारी चीज़ें बताई, उसके मुताबिक वो गाती कैसे होंगी, किस अंदाज से गाती। उनको गाया हुआ कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, कुछ कोई नहीं था, लेकिन वो तारीख़ ने जो बताया, तो दिस इज़ माई कंट्रीब्यूशन, एंड जगजीत जी ने हमने जो मिलकर ये दिया कि इस अंदाज से गाती होंगी, ये इमेजिनेशन है हमारा। और जो गज़लें जो कंपोज़ हुई हैं, और फिर जो आशा जी ने जो मेहनत की है, और ऑफ कोर्स शहरयार साहब ने जो ख़याल जो उमराव जान के थे अपने अल्फाज में ढाले, बहुत खूबसूरती डाले, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड ऑफ कोर्स जो मेकिंग है उमराव जान की, मुज़फ़्फ़र अली साहब एंड रूहे रवां रेखा जी ने, उन्होंने हक़ अदा कर दिया, और आवाज़ में आशा जी ने हक़ अदा कर दिया।
जगजीत जी, इस पावन अवसर पर हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम आपसे एक राज की बात शेयर करवाना चाहेंगे कि खयाम साहब के सक्सेस के पीछे आपका ही हाथ है। कैसे आप उन्हें कितना कोऑपरेट करते हैं लिरिक्स के सिलेक्शंस में, धुनों में, आप बताएं। मैं आपका और दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मुबारक दिन पर आप बधाई दी आपने। और बाकी जो काम खयाम साहब करते हैं वो कुछ मेरे लिए ज़्यादा बोल देते हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि ही इज़ ए ग्रेट क्रिएटर। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जब क्रिएट करते हैं कोई भी धुन तो मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। हाँ, जब वो क्रिएट करके मेरे से कोई सलाह मशवरा लेते हैं तो ही मैं बताती हूँ कि ये ज़रा अच्छा लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। तो इस तरह से हम काम करते हैं। कई धुनें मैं बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगती हैं तो वो मान भी जाते हैं कि हाँ ये कुछ ठीक नहीं, इसकी नहीं बताते हैं। संगीत के अलावा आपका एक अलग मयार वो भी है कि गैर फिल्मी संगीत में भी आपने कितने ही आयाम स्थापित किए, विशेषकर भजनों में, गज़लों में। जी हाँ, जी हाँ। वो यूँ है कि कभी कभी जो एक मेरा मिजाज है कि मैं अक्सर अगर मेरा मन नहीं करता काम कोई फिल्म करने को, मैं नहीं करता। मुझे कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकता। भले जब मैं फिल्म नहीं करता वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, लेकिन वो मतलब हमारे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए और जगजीत जी के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग, उनको भी आदत है और सबसे बड़ी वो शक्ति हमारी जगजीत जी हैं, वो संभाल लेती है। वो कहती नहीं, जो मन करे वही काम करना, नहीं तो नहीं करना। तो ये हमने फिर जब हम फिल्म नहीं करते थे तो फिर हमने जी तेरे भरोसे है नंदलाला, ये उसी की देन है। मेरे ये भजन बनाए हुए और गज़लें कंपोज की हुई, नातें, शब्द एंड ये सारे, और वो इतने सुपर डुपर हिट हुए हैं कि उन भजनों की, गज़लों की परछाइयाँ फिल्मों में मिली होंगी आपको। अक्सर औकात आपने देखा होगा, सुना होगा कि उस भजन का अक्स है, उस गज़ल का अक्स है, तो बहुत सुना होगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली कि हमारे कुलीग, हमारे प्रोफेशनल जो हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनाया, तो मुझे खुशी होती है। मैं किसी को बुरा नहीं मानता। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने कोई मेरी धुन से अगर अक्स किया कुछ, तो बड़ी खुशी की बात। अभी भी आप देखिए कुछ काम मार्केट में आ रहे हैं, जैसे यात्रा फिल्म है, सीरियल आ रहा है अभी लेफ्ट टंडन यहाँ साहब का। देखिए, ये समझिए, ये बड़ी अच्छी बात है। 80 ईयर कंप्लीट हुए एंड 81 ईयर कंप्लीट होने तक ये मेरे 3 फिल्में आएंगी। यात्रा आएगी एंड मुंशी प्रेमचंद जी का नावल है बाज़ार हुस्न, वो फिल्म आएगी। उसका टाइटल क्या होगा वो तो कंपनी वाले रखेंगे। एंड मैं फिर आऊँगा। तो ये 3 फिल्में आएंगी और हमारा एक सीरियल, उसका नाम भी रखा जाएगा। लेक टंडन जी डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे वाजपेयी साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। उनकी पिछले वर्ष 7 जुलाई को आपने प्रधानमंत्री जी को एक अपनी किताब। जी हाँ, जी बिल्कुल, वो मैं चाहूँगा कि वो दिखाई जाए, द मैन एंड हिज म्यूज़िक। तो वो किताब, वो इसलिए ख़ास तौर पे जो किताब मैंने हम अपने प्रधानमंत्री जी को दी, क्योंकि वो जो पूरी किताब है मैंने डेडिकेट की है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उनका ही ये विजन है कि ये भारत किस को क्या शेप लेनी है, कितनी बड़ी ताकत बनती उन्होंने देख ली थी। उन्होंने देख ली थी एंड ऑफ कोर्स तो वो पूरी पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो इंदिरा जी, राजीव जी एंड अब प्रधानमंत्री वही पॉलिसी अख्तियार की है। तो आज हमारा भारत, मुझे फ़ख्र से कहूँगा कि दुनिया की टॉप नेशन में आ गया। देखिए, डिक्लेयर बाद में होगा शायद,
लेकिन वो तो आ गया। या बिल्कुल, यानी नंबर 1 पोजीशन पे वो भारत आ गया है। तो इसलिए ठीक है, वो बीच में कुछ कठिनाइयाँ भी आती होंगी, लेकिन पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है। एंड हमारा भारत, उसके लिए मैं यानी वो जो किताब उनको पेश की बहुत अच्छी तरह मिले, और उनकी बेगम साहिबा, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी बहुत अच्छी तरह मिली, गुरशरण जी। और हम गए तो थे कोई 5-7 मिनट के ही लिए, भी किताब ही उनको प्रेजेंट करनी थी, लेकिन कुछ 15 मिनट प्रधानमंत्री जी थे, उनके निवास पर हम कोई आधा घंटा थे। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने आपको पहला, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे आप संगीतकार होंगे जिसको वो सम्मान से सम्मानित किया, मिलेनियम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने याद दिलाई। ये बड़ी बहुत बड़े, मैं पूरे भारत का सब जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल अवार्ड का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन जिन साहिबान ने मुझे नवाजा। लेकिन ये म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम, तो ये पहला अवार्ड मेरे ख्याल में भारत में किसी को दिया गया है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ। तो ये बहुत ही, और एक अवार्ड में यूँ है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मैं बड़ी मुझे रिगार्ड है। जी हाँ, उमराव जान के लिए उन्होंने यूनानिमसली डिक्लेयर किया म्यूज़िक दी बेस्ट म्यूज़िक, क्वार्टर सेंचुरी का दी बेस्ट म्यूज़िक इज़ उमराव जान। तो उसका अवार्ड मुझे दिया गया कि दी बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ द क्वार्टर सेंचुरी। खैर, सब चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आज आपने तो इतने दशक देखे, तो आज आप संगीत में क्या कुछ मिसिंग पाते हैं, लिरिक वाइज, म्यूजिक वाइज, आज के ट्रेंड में? हाँ, उसमें ये हुआ है कि ज़रा सी नहीं, बहुत क्वालिटी जो बोल होते हैं जो हमारे गीत के, वो उसमें गिरावट है बहुत ज़्यादा। एंड मतलब सिर्फ जस्ट डांस मूवमेंट, उसको डांस भी नहीं कहना चाहिए, वो डांस नहीं, कुछ एक मूवमेंट है, कुछ वल्गर मूवमेंट, कुछ सजेस्टिव मूवमेंट्स हैं, तो उस पर ज़रा ज़्यादा जोर है। और रिदम, डिफनिंग साउंड ऑफ रिदम, उसके ऊपर ज़्यादा जोर है। भले कोई लफ्ज़ समझ आए ना आए, कोई चेहरा दिखाई दे ना दे, और कहाँ कहाँ कैमरा होता है, तो वो हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इसमें ये कहूँगा गंदापन, नंगापन जो है। लेकिन ये लोग अब इस तरह का फार्मूला भी जो है वो भी टोटल फेलियर होता जा रहा है। जय इंशाल्लाह आप देखेंगे, ईश्वर की कृपा होगी, अल्लाह का करम होगा कि ख़याम को कम नहीं पाएंगे इन जितने भी मैंने प्रोजेक्ट लिए हैं। और इसमें इंशाल्लाह आपको ख़याम पूरा भरपूर वही ख़याम मिलेगा। एक बार पुनः हम सब चाहेंगे कि आप यूं ही स्वस्थ सानंद रहें और अपने संगीत से हम सभी को सराबोर करें। एक मैं शेर सुनाऊंगा, एक अपने हमवतनों के लिए, एक जैसे पैगाम है। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी गम एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया